24 अगस्त 2026 को मॉस्को के क्रेमलिन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात हुई। पहली नजर में ये एक सामान्य कूटनीतिक बैठक लग सकती है, लेकिन इसके पीछे भारत और रूस के रिश्तों में तेजी से बदलती आर्थिक और रणनीतिक तस्वीर छिपी है। खास बात यह है कि यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जब दोनों देश अपने पुराने संबंधों को नए क्षेत्र में विस्तार देने की कोशिश कर रहे हैं। जयशंकर रूस से 2 दिवसीय दौरे पर थे और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाना था। उन्होंने रूस के फर्स्ट डेप्यूटी प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव के साथ भारत रूस इंटर गवर्नमेंटल कमीशन की 27वीं बैठक की सह अध्यक्षता भी की। इसके बाद पुतिन से हुई मुलाकात में व्यापार, ऊर्जा, खाद्य, परमाणु सहयोग और हाईटेक सेक्टर जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। बैठक में पुतिन ने भारत के साथ संबंधों को कई दशकों से विकसित हुई मजबूत साझेदारी बताया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच लगभग हर क्षेत्र में सहयोग जारी है और द्विपक्षीय व्यापार में भी फिर से तेजी आई है। जयशंकर ने पुतिन को प्रधानमंत्री मोदी का संदेश सौंपा और आर्थिक सहयोग को सकारात्मक बताया, लेकिन यहाँ एक बड़ी चुनौती भी सामने है। पिछले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार लगभग 4 गुना बढ़कर 2025 से 2026 में करीब $60 अरब पहुंच गया। समस्या यह है कि इस बढ़ते व्यापार का फायदा दोनों देशों को बराबर नहीं मिल रहा। भारत का रूस के साथ व्यापार घाटा इसी अवधि में करीब $6.6 अरब से बढ़कर $50 अरब से ज्यादा हो गया। यही वजह है कि भारत अब रूस से ज्यादा भारतीय उत्पाद खरीदने की मांग कर रहा है। दवाइयाँ, कृषि उत्पाद, मशीनरी, व्यावसायिक सामान और दूसरे भारतीय उत्पादों के लिए रूसी बाजार में बेहतर पहुंच, कम व्यापारिक बाधाएं और आसान पेमेंट व्यवस्था भारत की प्राथमिकताओं में शामिल है। दोनों देशों का लक्ष्य 2030 तक $100 अरब का द्विपक्षीय व्यापार हासिल करना है। ऊर्जा इस रिश्ते का दूसरा बड़ा स्तंभ है। रूस भारत के लिए तेल और अन्य ऊर्जा संसाधनों का महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है। पुतिन ने भारत को लगातार ऊर्जा सप्लाई सुनिश्चित करने का भरोसा दिया। इसी तरह खाद की सप्लाई भी भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय कृषि क्षेत्र बड़ी मात्रा में आयातित फर्टिलाइजर्स पर निर्भर है। रूस ने भारतीय किसानों की जरूरतों को पूरा करने और भविष्य में सप्लाई बढ़ाने की इच्छा जताई है। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा और हाईटेक सेक्टर में सहयोग को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। इस मुलाकात का समय भी महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की SCO समिट के दौरान मुलाकात होने की उम्मीद है, जबकि सितंबर में पुतिन के भारत में ब्रिक्स समिट में शामिल होने की संभावना है। यानी जयशंकर पुतिन बैठक सिर्फ वर्तमान मुद्दों पर बातचीत नहीं थी, बल्कि आने वाली बड़ी कूटनीतिक बैठकों की जमीन तैयार करने वाली बातचीत भी थी।